जैसे जाने की सहूलत है ना, वैसे आने की भी वैसी होनी चाहिए। बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और तो ऐसा जाहिर है मेरे साथ गुजरा है। इसके अंदर इनका अपना दुख, इनका अपना दर्द, इनकी अपनी पीड़ा है। इनके वालिद साहब हाल ही में मुझे पॉडकास्ट से पहले बता रहे थे कि वो जहान फानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनकी मगफरत फरमाए, उनकी आखिरी मंजिलें आसान करे। तो आपका बिल्कुल ये पहुंचेगा जी, इंशाल्लाह, बस पहुंचना चाहिए। और एक शेर है सर जी, उन साहब के लिए। ऑन साहब के लिए, ऑन वाह, साहब ऑन के साहब लिए। आपसे मोहब्बत करते हैं सब। उन साहब, जब बिछड़ने का फैसला करना अपने दिल से भी मशवरा करना। जब बिछड़ने का फैसला करना अपने दिल से भी मशवरा करना। जिसकी खातिर गए हो हमसे दूर, उसने छोड़ा तो राब्ता करना। अच्छा हम दे दो माइक। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सवाल है कि रजब भट्ट साहब ने भी आपके ऊपर ये कहा कि एक इल्ज़ाम है कि आपने बज़ाते खुद फ़ैन पेजेस को डाटा फराहम किया, तो इसमें क्या हकीकत है? इसमें हकीकत ये है कि मैंने तो कुरान पे हाथ रख के कहा, जो कर रहा है उस पर खुदा की लानत हो। और हम सब जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी? मेरी शादी, मेरी बस ये अभी मैं फ़िलहाल देखें सारा दिन जो मेरे माइंड में किवान चल रहा होता है। कल माशाल्लाह से उसकी फिर वैक्सीन उसको लगनी है, वो भी उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा है दूसरे हॉस्पिटल से मिलेगी, वहाँ मैंने कांटेक्ट किया, वहाँ अवेलेबल है, एक्साजाइम वैक्सीन का नाम है। तो उसका सारा ये मैं ही देख रहा हूँ किवान का। अगर मैं अपने ही रिलेशनशिप में पड़ जाऊँगा तो मैं फिर ये इस साइड पे फोकस नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी फैमिली में इन्वॉल्व हो जाऊँगा। तो मैं चाहता हूँ पहले आप ही अपने घर चले जाएँ, उधर खुश रहें, फिर उसके बाद अपनी देखी जाएगी इंशाल्लाह जी। लेकिन ये जो शर्माए है ना, आपने शादी कब होगी शर्माए, मुझे ऐसा लगा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है आप जी। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ नबील अहमद एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इतना सेंसिटिव टॉपिक था लेकिन एक हेल्दी वे में डिस्कस हो गया है और हो रहा है। नेक्स्ट मैं ओन भाई से सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आप सिंगर भी हैं, हम आपसे इंशाल्लाह कुछ सुनेंगे भी, और आपने कहा कि कंटेंट क्रिएटर है। ये दो चीज़ें हैं जो आप लेके चलना चाह रहे हैं। तो आपने एक बात और ये भी की थी कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, जो आपने बहुत एम्फेसाइज़ किया इस चीज़ पे कि मेहनत है। तो हमें जो मेहनत है माज़रत के साथ, वो एज सच आपके म्यूज़िक के लिए या कंटेंट क्रिएशन में कोई बहुत मेहनत नज़र नहीं आ रही होती। जब भी हमें पता चलता है तो हमें पता चल रहा था कि आप कमेंट कर रहे हैं, अदर पार्टी को मोक कर रहे हैं, या आपके बारे में परसेप्शन ये है कि आप जब भी नज़र आते हैं तो इस तरीके से नज़र आते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे आजकल एक ना यूज़ किया जाता है कि वुमेन आर मोर देन देयर ब्यूटी, तो हम चाहते हैं कि ऑन जो है मोर देन ना फैमिली कंट्रोवर्सी, यानी कि अब फैमिली से ज़रा निकल के हम देखना चाह रहे हैं कि ओन अच्छा म्यूज़िक बनाए, अच्छा कोई शॉर्ट फिल्म बना दे। माशाल्लाह आप गुड लुकिंग भी हैं, किसी मूवी में भी आप आ सकते हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि आप ना जब आपके और आप ग्रोथ पे की तरफ जाएं, आपके 20 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर हो जाएं, तो अबाउट में ये ना लिखा हो कि फैमिली प्रॉब्लम सॉल्वर या फिर सिर्फ टिकटॉक लाइव। हम चाहते हैं कि म्यूज़िक भी आए उधर, कुछ सिनेमाटोग्राफी आए, कुछ अच्छा कंटेंट। बड़ा दर्दमंदाना मसला है। मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे, और जैसे ही मामला सारे रिजॉल्व हो जाते हैं तो इंशाल्लाह सून मैं अपना यूट्यूब भी लॉन्च करूँगा, जिस पे बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा इंशाल्लाह। म्यूजिक भी होगा और सब ये अच्छा कंटेंट मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मैं फराज बरियार हूँ, शहर कायद से माशाल्लाह। और मेरा सवाल है इनसे, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि इन्होंने कहा ये इन्फ्लुएंसर हैं और इनकी वजह शोहरत, इनकी पहचान, इनकी सिस्टर हैं। तो एक टाइम था जब इस्लाम इन्फ्लुएंस हुआ सहाबा के थ्रू, नबी के थ्रू, तो उनकी वजह पहचान सदाकत थी, सखावत थी, बहादुरी थी, अदल था। आजकल जिनसे हमारी जेंजी जो है इन्फ्लुएंस हो रही है, उनकी वजह पहचान उनकी सिस्टर्स हैं। यहाँ पे 2.5 मिनट इनकी पर्सनैलिटी डिस्कस हुई होगी, इनका कंटेंट डिस्कस हुआ होगा, उसके बाद 2.5 घंटे सिर्फ इनका फैमिली मैटर, इनकी सिस्टर, इनके ब्रदर इन लॉ डिस्कस हुए। तो हमारी जनरेशन अगली जो आने वाली है, वो इनसे इन्फ्लुएंस होके वो क्या इसराइल के ख़िलाफ़ जाएगी, वो क्या अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग करेगी, वो क्या इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इसके बारे में मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा और इनसे पूछना चाहूँगा कि ये अपने अबाउट ये सब सुन के या जान के कि इनकी वजह पहचान ये खुद कहते हैं, तो ये इनके लिए काबिले शर्म है या काबिले फ़ख्र है, ये बात। देखिए अब आपका सवाल आ गया, ठीक है, आपने सवाल बड़ी जुर्रत से किया और ज़ाहिर है बड़ी जुर्रत से मैं भी जवाब देने का इस्तेकाक रखता हूँ और वो भी देंगे। आपने जिस दर्द का इजहार किया है वो अपनी जगह पे बजा है। यहाँ पे कोई इंजीनियर बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई वकील बैठा हुआ है, कोई बिजनेसमैन बैठा हुआ है, ये इनका प्रोफेशन है, ठीक। और जाहिर है अपने अपने प्रोफेशन के अंदर रहते हुए, जुड़े हुए रहते हुए, साथ ही कम्युनिटी सर्विसिंग या जो असल है, जैसे आप बात करें फ़लस्तीन मसले पे भी बात करें,
इजरायली सेहूनी ताकतों की जो जुल्म और बर्बरियत है उसको भी हाईलाइट करेंगे, क्या हो रहा है, इस्लाम के लिए भी बात करें, नमाजें भी पढ़ें, और ये सब चीज़ें हैं, ये करना चाहिए ज़ाती हैसियत के अंदर, ये बहुत ज़रूरी है और एज अ मुस्लिम हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम ये सब चीज़ें करें। अब हमारा एजेंडा, देखिए जब पॉडकास्ट शुरू होता है ना तो हम एजेंडा सेट कर लेते हैं, एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट क्या है। हमने इनके साथ मिलके वो एजेंडा सेट किया कि जब उन्होंने ये कह दिया कि ये है, और जाहिर है इनको जो लोग जानते हैं या हम भी जानते हैं वो इसी वजह से जानते हैं कि रजब भट्ट के ब्रदर इन लॉ हैं या इनकी सिस्टर जो ईमान है जो रजब की अहलियाँ हैं। तो अल्टीमेटली वी डोंट हैव एनी अदर टॉपिक टू डिस्कस अबाउट ना, या तो ये हम पर्टिकुलरली इसराइल के मसले के ऊपर बैठते कि यहाँ बोर्ड ऑफ पीस क्यों बना है, और बोर्ड ऑफ पीस के अंदर हमास, आपको पता है बोर्ड ऑफ पीस का, पता है आपको, अंदाजा है आपको क्या है, मुझे थोड़ा सा बताएं। बोर्ड ऑफ पीस जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं मिल के सारा इस मामले को देख रहे हैं। नहीं, कोई नहीं देख रहे, वो ट्रंप देख रहे हैं ना, ट्रंप देख रहे हैं, जैरेड कुशनर देख रहा है, इसराइल देख रहा है, सेहूनी ताकतें देख रही हैं। जिस दिन हम इसको एजेंडे पे लेके आएंगे ना, इस पे डिस्कस करेंगे, उस दिन आप फिर आइएगा, उस दिन हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। सर मेरा क्वेश्चन इस वजह से है कि हमारी जो जनरेशन है वो इनको देख रही है, इनसे इन्फ्लुएंस हो रही है, तो जाहिर है कि आगे जनरेशन को इन्हीं जैसे लोगों ने लीड करना है, इन्हीं जैसे लोगों ने लेके जाना है, उनकी पर्सनैलिटी भी इनको देख के बिल्ड हो रही है। आप कंटेंट क्रिएट करते हैं? नहीं करता। स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे। आप जैसे लोगों की जरूरत है हमें। देखिए आप आइए, टेक एन इनिशिएटिव, जस्ट डू इट, स्टार्ट डूइंग इट। हम भी कर रहे हैं, मैं जो भी बात थोड़ी देर पहले हुई ना, इंजीनियरिंग पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे बात करें, ये क्या है, ये लोग जिस्म नहीं जहन से अपाहज हैं, वहां चलेंगे जहां रहनुमा चलाता है। सर आपका इन्फ्लुएंस, जो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इस टोटल जो मैंने सवाल पूछा उसके बारे में, और इन्फ्लुएंसर जो इनकी कम्युनिटी है उसके बारे में, जिस तरह के इन्फ्लुएंसर आज आ रहे हैं उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? मैं बता देता हूँ, क्विकली बता देता हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिस तरह के लोग आ रहे हैं ना, इसलिए आ रहे हैं कि मेरे और आपके जैसे लोग बाहर बैठ के टिकटॉक को गंदा कहते हैं एज अ प्लेटफॉर्म, हम बुरा भला कहते रहते हैं, गालियां देते हैं, अच्छे नहीं अच्छे, लेकिन कंटेंट तो यही लोग क्रिएट कर रहे हैं ना। अब कंटेंट क्रिएटर वो हैं जो उंगलियों पे गिन सकते हैं, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, उंगलियों पे गिन सकते हैं। कंटेंट कंज्यूमर हम सब लोग हैं, करोड़ों में कंज्यूमर हैं और चंद दर्जनों के अंदर आपके क्रिएटर्स हैं। उसका हल ये है कि आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें, मैं कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूं। जब हम काम करेंगे फिर हम गिला नहीं करेंगे, रादर देन लाइक सिटिंग आउटसाइड एंड क्रिटिसाइजिंग, मैदान में आ जाएं एंड स्टार्ट डूइंग इट, कंटेंट करना शुरू कर दें। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है और इसी पे मैं बिलीव करता हूं और उसी पे काम कर रहा हूं। जी सर, मैंने आपका भी जवाब दे दिया सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक मोहम्मद इमरान है, मेरा ताल्लुक जिंदा दिलाने लाहौर से है। वेरी गुड जी। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ सर, हम आपको बदलता देखना चाहते हैं कि आपका एक ये चेहरा तो है, आपका दूसरा चेहरा ये हो कि सच्चाई, हकाइक, जो आजकल तनाज़ात चल रहे हैं, आप करंट स्टोरीज या जो प्रीवियस स्टोरीज हो चुकी हैं उसकी हकीकत को रूनुमा करें ताकि कौम वाकिफ हो सके कौन गद्दार हैं कौन वफादार हैं। और उसके बाद मैं सर से सवाल करूंगा कि क्या आपको अगर खेलें दुश्मन दुश्मन, आंख पे पट्टी सामने दुश्मन, मेरा भाई तेरा दुश्मन, आओ खेलें दुश्मन। हमने गद्दारी के फतवे भी बांट दिए, ये भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, ये भी फलाना है, ये भी वो। मैं तो ये कहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के, किसी लाइलाज रजाई ने ये खबर चमन में उड़ाई है, कोई पत्ता जब ना हो शाख पे तो समझ लो फसलें बुलाइए। 65% ऑफ दिस कंट्री को मायूसी की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और मायूसी की अता गहराइयों में फेंका गया। वी आर द होप ऑफ दिस कंट्री। आपकी आंखों में चमक है, इंशाल्लाह हम मिलके आए तो सही, बैठे तो सही, हम बता देंगे आलम में, संसार में कितनी ताकत है जज्बों के अलगार में। बाखुदा इन गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा इंशाल्लाह। आप परेशान क्यों होते हैं? ये आपने इब्तिदा कर दी है, इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपने बीज बो दिया है, आप कोपले फूटेंगे इंशाल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, मैं सच कहता हूँ इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा फसादी कहलाता हूँ। इंशाल्लाह आई होप आपने हमें कहा है कि मैं करेंगे, इंशाल्लाह आप करेंगे भी। और मैं दूसरा भाई से पूछना चाहता हूँ, जल्दी कर ले। हाँ बस शोर साहिब भाई, अगर आप सोशल मीडिया छोड़ दें और सोशल मीडिया छोड़ने की वजह से आपकी बहन का घर बस जाए तो क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? जी सर, करोगे? हो गया सवाल। जी सर, हाँ जी मैं हाँ जी तैयार हैं। आओ जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान है। मेरा सवाल ओन भाई से है कि रजब भट्ट की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है और क्या ऐसा है उसमें कुछ के जिससे आप कुछ सीख सकते हो? उनके सक्सेस का सीक्रेट मुझे तो लगता है कि जब निकाह हुआ आपी का उसके बाद उन्हें ज़्यादा देखा गया, वरना पहले इतने नहीं थे वो फेमस। तो माइक के करीब हो जाए। हाँ जी, यहाँ पे भी बायस है वैसे उनका, है ना, बायस है। चलो ठीक है, ये उनका जवाब है। आप कहते हैं सक्सेस इस वजह से हुई कि
जब उनके से नसीब शादी आपस में मिले ना, नसीब ठीक इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम वकार है और मैं लाहौर से हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप रजब की जो वीडियोस होती हैं उसका जो एक कंटेंट है ना वो शुरू से ही एक जैसा है, यानी कि जो आज तक लेके वो चल रहा है वो वैसे ही है, जबकि आपका जो कंटेंट है उसमें कंट्रोवर्सी है, आपका एक कंसिस्टेंट कंटेंट नहीं है। क्या आप ऐसा कंटेंट जनरेट करेंगे जिससे यूथ को फ़ायदा हो? ठीक है, इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकल के। ठीक है। दूसरा आगे आगे एक सवाल आ गया, सवाल आ गया जी सर। हाँ जी, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मैं जैसे इस कंट्रोवर्सी से बाहर आ जाऊंगा फिर आपको इंशाल्लाह अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए कंट्रोवर्सी से बाहर आना जरूरी है। हाँ, बाहर आना जरूरी लगता है। ये कि कंट्रोवर्सी चलेगी तो ऑन साहब चलेंगे, व्यूज चलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिफ हैदर है और मैं बहावलपुर से आया हूँ। जी वासिफ साहब, मेरा सर से ये सवाल है, उन भाई से भी, सर से भी, कि इन्होंने ना वॉच सीधे हाथ में पहनी हुई है, तो इसकी क्या रीज़न है? ये हालांकि लड़कियां पहनती हैं, आपने भी उल्टे हाथ में पहनी हुई है, हमने भी, क्या रीज़न है? एक ये, और इसके अलावा एक और सवाल है छोटा सा। आप क्या समझते हैं कि आपके और रजब भट्ट के इख्तलाफात के अंदर रजब के दोस्तों का कितना हाथ है? वन वर्ड आंसर। ओके आ गया। पहले तो ये घड़ी आपने सीधे हाथ में पहनी हुई है, भाई को बताइए। घड़ी बस वो मैं थोड़ा बहुत दिक्कत है इसको। मैं थोड़ा लेट हो गया था जिस वजह से जल्दी में तैयार हुआ। ठीक, ओके। और दोस्तों का कितना हाथ है कंट्रोवर्सी के अंदर? दोस्तों का इस बारे मुझे नहीं आइडिया। माइक माइक देते जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैमूर है, मैं फैसलाबाद के शहर समुंदरी से हूँ। मेरा सवाल ऑन भाई से है। ऑन भाई, आपकी वीडियोस और रजब भाई वीडियोस पे बहुत तनकीद होती है कि आप कंट्रोवर्सी से फ़ायदा उठाते हैं। क्या ये आप सिर्फ ट्रेंडिंग में आना चाहते हैं या ये हालात खुद ब खुद बन जाते हैं? ये यार खुद ब खुद बन जाते हैं, वरना मैं तो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहता। आपके लिए शेर है ऑन भाई कि अब तुम हम तुम नहीं रहे, दिल दश्ते जामे अब गुल नहीं रहे, कितनी शमा जलाई के परवाने मिल बैठे, फुर्सते गम में अब हम नहीं रहे। दिल जले बैठे हुए हैं। ऐसा ही। अरे कितने सारे दिल जले बैठे हुए हैं। That's all from the audience side जी, that's all from the audience.